सोमनाथ जी की बात का भी जवाब देता हूं। हमने हमारे का मतलब कहा कि जब आपने कहा कि आप और हम जो अपने धर्म पे विश्वास करते हैं, और आज मैं बताना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, संयोग से आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का पर्व बताता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, और ये हमें अनादिकाल से पता था। सोमनाथ भारती जी भली भांति सुनिएगा, इसका मतलब ना हम धरती को चपटी मानते थे, ना चौकोर मानते थे, ना धरती को स्थिर मानते थे। और दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण तब जाता है अगर धरती एकदम स्ट्रेट है, तो कभी नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं जाता। 23.5 डिग्री का एक्सियल टिल्ट है, इसलिए हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर और हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। और यह बात हमें एक्सियल टिल्ट की जानकारी 5000 साल पहले से थी। महाभारत में पितामह भीष्म इंतजार किए थे कि सूर्य उत्तरायण में जाएगा तो प्राण छोड़ेंगे, मगर आपके जैसे लोगों ने, मैकाले, मार्क्स और मुगल का ऐसा प्रभाव आया कि धरती चपटी, धरती चौकोर, धरती स्थिर कहने वालों ने हमें अवैज्ञानिक सिद्ध कर दिया। विज्ञान की जब आप बात करें तो भली भांति जानकारी लेकर करें। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने अगर नेशनल चिप मिशन, AI, 5G रोल आउट, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी में सबसे आगे अगर ये देश आगे बढ़ रहा है, AI एडेप्टेबिलिटी में हम दुनिया के सबसे, एडेप्टेबिलिटी में यानी जो हमारी यंगर जनरेशन एडॉप्ट कर रही है, उसमें हम सबसे बेहतर देशों में से एक हैं। वर्ल्ड में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस को को चेयर किया फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। हम डिजिटल में ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश है भाई साहब। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक साइंस हमको पता है, मगर आप लोगों के ऊपर मैकाले, मार्क्स और माओ का जो प्रभाव है वो अपनी जगह। अब जवाब देना चाहता हूं चाइना के ऊपर ऐश्वर्य जी। जी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हमारी पार्टी के पास आई, हम नहीं गए वहां, और हमने उसका ट्वीट भी किया। ये गए खुद चाइना में, करार किया, कांग्रेस ने ट्वीट नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने ट्वीट किया, तब पता चला कि कांग्रेस वाले आए थे। अब रही बात इसकी, चाइना की तारीफ किसने की? राहुल गांधी ने। कहते चाइना ने बेरोजगारी बहुत अच्छी। सोमनाथ भारती जी और भाटी जी दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वैसे रत्नाकर जी भी पढ़े लिखे हैं, मगर वो बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं जो आपने कहा था। भाई साहब, चाइना जो है पिछले 6 महीने से बेरोजगारी का डाटा नहीं जारी कर रहा है। और सुनिए महाराज, नवंबर के महीने से चाइना ने अपनी रियल एस्टेट का डाटा बंद कर दिया है। चाइना की सेकंड बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड ने बैंकरप्सी फाइल कर दी 2024 में। अब वैंको जो दूसरी कंपनी थी वो बैंकरप्ट होने कगार पे आ गई, उसको 6 महीने का लिवरेज मिला है, यानी जो उसका लोन है वो 6 महीने के लिए पोस्टपोन हुआ है। चाइना ने जनवरी 2023 से जुलाई 2023 के बीच में भयंकर बेरोजगारी बढ़ी, 17% हो गई। उन्होंने 6 महीने के लिए डाटा बंद कर दिया। फिर जनवरी 2024 में उन्होंने दोबारा डाटा शुरू किया, जनवरी 2024 में, कि नए सिरे से, सॉरी जनवरी 2025 में, और जुलाई आते आते फिर हो गई 17% बेरोजगारी, फिर डाटा बंद है। मगर साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बताता हूं क्यों बढ़िया है। 1987-88 तक हम और चीन बराबर। आ रहा हूं अंसार साहब, आ रहा हूं। 89 से 2014 के 25 साल तक जो कुछ भी हुआ है इस देश में और जो चीन में हुआ है, उसने भारी अंतर हमारे यहां पैदा किया। हमने अपने यहां इंटेल की कंपनी नहीं लगने दी, हमने चिप फॉर्मेशन नहीं होने दिया। और कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि इलेक्ट्रॉनिक विषयों के ऊपर अगर आप पूरा मोबाइल इंपोर्ट करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, और अगर आप उसके पार्ट्स करेंगे इंपोर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो विषय अलग है, मगर मैं आज के विषय पर सिर्फ एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करना चाहता हूं। भाई साहब, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो भाटी जी ने कहा, भाई साहब हमने नहीं बोला। इंद्रजीत गुप्ता जी होम मिनिस्टर थे उस सरकार में जिसमें मुलायम सिंह खुद मंत्री थे, सदन के पटल पे बोल चुके थे कि 1.5 करोड़ के लगभग बांग्लादेशी हैं जी। और श्री प्रकाश जायसवाल 2006 में, ये 1996 और 2006 में श्री प्रकाश जायसवाल 2.5-3 करोड़ बोल चुके थे। ये घुसे हुए तब से थे। अब जब से अमित शाह जी बने, पहली बार बंगाल के बॉर्डर पे भागते हुए दिखाई पड़े। मैं चैलेंज करके कहता हूं इससे पहले कभी, और भागने वाले घुसपैठियों ने यह भी बोला कि 4 बार वो वोट कर चुके भारत में। देखिए सुधांशु जी, आपने बोला सब पढ़े लिखे। अंसार साहब तब से बोले जा रहे हैं, बोले मैं नहीं हूं क्या पढ़ा लिखा। भाटी जी पढ़े लिखे, सोमनाथ जी, रत्नाकर जी का भी ले दिया। अंसार रजा जी कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। अंसार साहब, ये डेमोग्राफी चेंज आपने सबको सुना, आपने सारी पार्टियों को सुना। वो आलिम नहीं, फाजिल भी हैं। अच्छा, वो फाजिल भी हैं। अच्छा, तो आजिल फाजिल साहब बताइए, अंसार रजा जी बताइए। है ना साहब, बताइए मौलाना साहब। आप ऐश्वर्या जी आज हमसे मत पूछिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन चलाइए कि सुधांशु जी ने जो 20 मिनट बोला है किसी के पल्ले पड़ा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन चलाइए, उसका जवाब लीजिए। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है ये बताने पे बैठे हुए हैं।
ये नहीं बता रहे हैं ले कि लो प्रधानमंत्री जी आदिल प्रभु श्री पवन पुत्र हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं, ये आस्था पे ठेस नहीं लगी है। प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, इस पर आप बात करने को तैयार नहीं है। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है ये बताने के लिए बैठे हैं आप। सूरज उल्टी जगह से निकलता है कि सीधी जगह से निकलता है ये बताने के लिए आप बैठेंगे डिबेट में, और आप डेमोक्रेसी पे बहस कर रहे हो। अरे क्या आप तमाशा मचा रखा है देश के साथ भाई, है क्यों तमाशा करवाते हो शाम के टाइम डेली? बड़ा दिल पे लग गया, कुछ समझ में भी तो आनी चाहिए। मौलाना साहब के दिल पे लग गया। सूर्य का नॉर्थ से साउथ जाना, आप तस्वीर चला रहे हो साउथ से नॉर्थ जाना, समझ गए आप तस्वीर चला रहे हो बंगाल की और एक तस्वीर चला रहे हो जनाजे की। अरे जनाजे में भीड़ होती है, ईद की नमाज में भीड़ होती है, आप उसी को दिखाए चले जा रहे हो। किससे डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगी? बीजेपी का एक नाकारा आदमी बंगाल में यह कह रहा है कि ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाएगा, उस पर आप बात करने को तैयार नहीं हो। और आप ये बता रहे सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, मंगल के बाद बुध क्यों आता है, ये डेमोक्रेसी आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं। ये कहां बताया आज भाई? मकर संक्रांति है, सूरज चपटा मैंने सोमवार के बाद निकलता है, मंगल कहां बताया, कब आता है इनको? अरे कई बार आप बता चुके हो भाई कि सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, बुध जनवरी के बाद फरवरी। अरे ये नहीं समझ रहे हैं देश को, अभी नहीं बोला देश को बिल्कुल, और जो बताया चैलेंज करता हूं, आप उसको गलत साबित अरे कर एक दीजिए। सेकंड बात सुनिए। कहां लाके खड़ा आजकल कर दिया? रत्नाकर जी, हनुमान जी एवरीवन ऑन कहां खड़ा कर है। दिया? ओके ठीक है, ओके एवरीवन ऑन है। क्या है आजकल सुधांशु जी, देखिए आजकल एआई से आ रहा हूं सुधांशु जी, एक सेकंड। आजकल ये जो एआई है, एक सेकंड देखिए, हो सकता है इनको आपने आजिल फाजिल का उनको नहीं पता हो। एक बात बता दीजिए जरा। नहीं, एक सेकंड सुधांशु, धरती स्थिर है कि घूमती है? सुनिए, धरती स्थिर है कि घूमती है, जरा एक बात बता दीजिए बस। मौलाना साहब साकिन है, भाई उसी घूमती है, किस तरह के क्या है आप तो ये बताइए कि प्रभु देखा आप बोल रहे हैं ऐश्वर्य जी, ये बहस करने नहीं बैठे। ये बताइए, अभी सोमनाथ भारती जी को कान खोल के सुनना चाहिए। इस पर बहस कर, साइंस की बात करने वाले नहीं बोलेंगे मौलाना साहब, बोले ही नहीं। अरे इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, मगर फिर भी कह रहे हैं इसमें बहस करने नहीं बैठे। इसका मतलब बहस की गुंजाइश है। देखिए धरती गोल है, गोल है, गोल है, मान लीजिए साहब, गोल, स्फेयर, चौकोर, त्रिकोण, रेक्टेंगल, हेक्सागन, क्वाड्रागन, वो सब कर लेंगे बाद में। रत्नाकर त्रिपाठी, फ्लोर इज योर्स त्रिपाठी जी। बस 14 मिनट आपने बोलने दिया है सुधांशु जी को। रत्नाकर जी बोलिए ना, जिस दिन आप उतने सांसद ले आएंगे आपको 15 बोलने दूंगा, प्रॉमिस है। चलिए आप जनता का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, बड़ा झंझट है। आप जनता का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, आपको 1 मिनट ज्यादा दूंगा उस। अरे फेयर है अंसार रजा साहब, आपको आजिल फाजिल सब कह दिया, आप कंट्रोल। थैंक यू, आ रहा हूं।